नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुरभि से पाठ 3 पाठ का नाम है अपलक और चपलक पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह दो कबूतर भाइयों की कथा है जिसे हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। चपलक और चीची एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। कौन? चपलक और चीची। चीची एक चूहा है बच्चे। चपलक और चीची एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वे एक दूसरे से घृणा यानी कि नफरत व द्वेष यानी कि आक्रोश रखते थे। नफरत और आक्रोश रखते थे। कालांतर में दोनों मित्र बन गए। मतलब एक ऐसा सहयोग होता है कि उसमें वो दोनों मित्र बन जाते हैं। उनकी मित्रता कैसे हुई, आइए पाठ पढ़कर जानें। किसी पेड़ के कोटर का मतलब होता है पेड़ का एक खोखला भाग, जैसे कि इस चित्र में यहाँ पे दिखाया गया बच्चे, ये इसे कोटर कहा जाता है। में दो कबूतर रहते थे। वे दोनों भाई थे। बड़े भाई का नाम था अपलक और छोटे का नाम था चपलक। अपलक का मित्र एक चूहा था। किसका मित्र था? अपलक का मित्र, जिसका नाम क्या बताया था? चीची। चूहा था जो उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता था। वो कहाँ रहता था? उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता था। यह आप देख रहे हैं, जिसका नाम चीची था। पर चपलक चीची को पसंद नहीं करता था। कौन? हमने ऊपर की लाइनों में पढ़ा है कि चपलक चीची को पसंद नहीं करता था और चीची भी चपलक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। चीची भी, दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे बच्चे। चीची भी चपलक को पसंद नहीं करता था और चपलक भी चीची को। वह चपलक को शैतान और घमंडी कहा करता था। यानी कि चपलक को शैतान, घमंडी यानी कि घमंड रखने वाला, अभिमानी व्यक्ति, अभिमानी कहा करता था। एक दिन अपलक ने चीची से कहा, चीची तुम चपलक को क्यों नहीं बोलते? एक दिन अपलक ने चीची से कहा कि चीची तुम चपलक से, मतलब मेरे भाई से बातें क्यों नहीं करते? चीची बोला, तुम उससे बोलने को कहते हो, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यानी कि चीची ने क्या जवाब दिया कि तुम बोलने की बात करते हो, मैं तो उसकी शक्ल यानी कि चेहरा या सूरत भी नहीं देखना चाहता। पर वह हर वक्त क्या करता है? हर समय शैतानियाँ करता रहता है। अगर समझाओ तो झिड़कता यानी कि डांट सी लगाता है बच्चे। घमंडी कहीं का, वो झिड़कता है यानी कि उसे डांट लगाता है और उसका क्या बोलता है? घमंडी कहीं का। अपलक बोला, कोई बात नहीं, अभी वह छोटा है, मैं उसे धीरे धीरे सब समझा दूंगा। शाम को अपने कोटर में दोनों भाई वापस आए। सोने से पहले अपलक बोला, क्यों चपलक, तुम चीची से क्यों परेशान करते हो? तुम चीची को क्यों परेशान करते हो? मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि वही मुझे डांटता रहता है। चपलक ने तुनक कर कहा। तुनक यानी कि चिल्लाकर, झिड़क कर, गुस्से में आकर कहा बच्चे। नहीं, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। अपलक ने क्या कहा कि तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। वह कितना अच्छा है, कितना सीधा साधा है। अपलक बोला, सीधा साधा या मूर्ख है, तुम ही उसे पसंद करते होगे, मुझे तो उस पर हंसी आती है। कैसा बदसूरत है वह, इतने छोटे से मुंह पर बड़ी बड़ी मूंछें और पूंछ कैसी इधर उधर हिलती रहती है। मतलब उसने उसको बदसूरत कहा। खूबसूरत ना कह के बच्चे, बदसूरत मतलब जो सुंदर नहीं होते। साथ में उसका क्या व्याख्या की कि उसके छोटा सा मुंह है, उस पर बड़ी बड़ी मूंछें हैं, उसकी पूंछ जो है इधर उधर हिलती रहती है। उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। चपलक खिलखिलाकर बहुत देर तक हंसता रहा। यह वाक्य बोलने के बाद में
वह खिलखिलाया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अपलक को उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसकी बात सुनकर अपलक बहुत दुखी हुआ। उसने मन में सोचा, इससे कुछ कहना व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बेकार। इससे कुछ कहना क्या है बच्चे? बेकार है। कुछ समय बाद दोनों भाई सो गए। सुबह अपलक सोकर उठा तो उसने जमाई का अर्थ क्या होता है बच्चे? अंगड़ाई ली, पंख फड़फड़ाकर भाई की ओर देखा। चपलक अब भी सो रहा था। सोता हुआ चपलक उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने प्यार से चपलक को पुचकारते हुए पूछा, उठ चपलक, सुबह हो गई। पुचकारते मतलब प्यार से सहलाते हुए, हाथ फेरते हुए, उठ चपलक, सुबह हो गई, दाने चुगने चलना है। चपलक की आंखें खोलकर पंख फड़फड़ाए और बोला, चलो आज तो चटपटे दाल के दाने खाएंगे। मैंने एक जगह देखी है। अच्छा, तो फिर चीची को भी साथ ले चलते हैं, बड़ा आनंद आएगा। अपलक चमकते हुए बोला, माफ़ करना विद्यार्थियों, चहकते मतलब उसने कैसे चहकते हुए बोला। एक खुशी की लहर सी उसके मुख पर थी उस समय। क्या खा का आनंद आएगा? मतलब कि ये तो आपको पता ही होगा कि आम बोलचाल में खा का क्या अर्थ होता है। मतलब खा का आनंद आएगा। तुमने तो सुबह सुबह सारा मज़ा खराब कर दिया। चपलक चिढ़कर बोला। चपलक ने चिढ़ में क्या बोला कि कोई मज़ा नहीं आने वाला, तुमने तो मेरा सुबह सुबह जो है मूड ऑफ कर दिया। क्यों? क्या हो गया? तुम चीची के नाम से भड़क क्यों जाते हो? अपलक हैरान होकर बोला। चपलक बोला, नाम मत लो उस चूचू के मुरब्बे का। मुरब्बे यानी कि बहुत आपने सुना होगा, आंवले का मुरब्बा, यानी कि बहुत चीज़ों को मिक्स करके बहुत बनाया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? चीची के मुरब्बे का। मुझे उसके नाम से ही चिढ़ होती है। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो अकेले ही चला जाऊंगा। ठीक है, बताओ कहाँ चलना है? अपलक बोला। चलो इधर की तरफ। चपलक ने इशारा किया। इशारा यानी कि संकेत किया। दोनों भाई आसमान में उड़ चले। उड़ते उड़ते अपलक थक कर बोला, कहाँ है तुम्हारी वह जगह? दोनों को उड़ते हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो अपलक ने सवाल किया कि कहाँ है तुम्हारी वह जगह? चलते चलो, बस अभी आ जाएगी। वो दोनों उड़ते रहे। तभी चपलक ने चहक कर कहा, वह देखो, आ गई है वह जगह। कहाँ? अपलक ने कहा, नीचे देखो, वे बिखरे पड़े दाल के दाने। चपलक ने प्रसन्न होकर नीचे की ओर इशारा किया। अपलक ने नीचे देखा। उसने वहाँ कुछ गड़बड़ लगी, यानी कि जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसे गड़बड़ लगी। वह चपलक से बोला, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। दाल में काला होना बच्चे मतलब कुछ गड़बड़ होना। तुम बिना बात के कुछ भी बोल देते हो भैया। चपलक ने कहा, जरा ध्यान से देखो चपलक, वहाँ जाल बिछा हुआ है। बहेलिया पास में ही कहीं बैठा होगा। बहेलिया का क्या मतलब होता है बच्चे? शिकारी। ठीक है, जो जाल बिछा के पक्षियों को या किसी जानवर को पकड़ता है उसे बहेलिया कहा जाता है। ज़्यादातर पक्षियों को पकड़ने वाले को कहा जाता है। बहेलिया कहीं पास में ही बैठा होगा। जरा ध्यान से देखो चपलक, वहाँ जाल बिछा हुआ है, बहेलिया पास में ही बैठा होगा। मैं तो कहता हूँ वापस चलो, ये दाल के दाने नहीं, जाल के दाने हैं। वहाँ पे वो क्या कहता है कि ये मुझे दाल के दाने नहीं लग रहे, ये मुझे जाल के लग रहे हैं। नहीं भैया, ये दाने देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। मैं तो इन्हें अवश्य यानी कि ज़रूर खाऊंगा। हाँ, चपलक हट करके बोला। हट करके मतलब करने लगा।
हट करना मतलब बच्चे जिद करना, ठीक है। जैसे कई बार हम लोग किसी बात पे जिद्दी हो जाते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, तो वहाँ पर चपलक ने जिद करके कहा कि मुझे ये दाने खाने हैं और इसे देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। मान जा चपलक, नहीं तो फंस जाएगा। बार बार अपलक उसे समझा रहा था। अपलक ने फिर समझाया, पर चपलक ने बड़े भाई की सलाह नहीं मानी। सलाह मतलब परामर्श, यानी कि किसी चीज़ को लेकर सही ज्ञान देना। वह नीचे उतरा और दाल के दाने खाने लगा, पर यह क्या, उसके पंजे जाल में फंस गए। उसने उड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उड़ ना सका। जाल में फंसकर वह छटपटाना मतलब किसी चीज़ को लेके तड़पना बच्चे, तो वह छटपटाना यानी कि तड़पने लगा, चिल्ला रहा था। अपलक बहुत दुखी होकर बोला, मैंने कहा था ना भैया, मुझे किसी तरह बचाओ, कहकर चपलक रोने लगा। अपलक कुछ सोचते हुए बोला, मैं चीची को लेकर आता हूँ, तू तब तक चुपचाप बैठा रह। अपलक उड़ा, सीधा चीची के पास पहुँचा और चीची को सारी बात बताई और उसे अपनी पीठ पे बिठाकर चपलक के पास ले आया। चीची के सबसे पहले जाल के चारों तरफ से काटा। अपलक ने उस जाल को परे धकेल दिया, यानी कि चीची ने जिस जाल को काटा था, अपलक ने उस जाल को क्या किया, परे धकेल दिया। परे का मतलब होता है कि दूसरी तरफ धकेल दिया। चपलक आज़ाद हो गया और उड़ने लगा। चीची बोला, अब कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ जा रहा है? दाना तो खा ले। यानी कि बच्चे जैसे ही वह उड़ने लगा तो चीची ने उसे बोला कि अब क्यों उड़ रहा है, अब दाने खा के उड़। अपलक हंसता हुआ बोला, हाँ चपलक, अब जल्दी से जल्दी तीनों मिलकर दाने साफ कर देते हैं। तीनों ने जल्दी जल्दी दाने खाने शुरू कर दिए। अपलक बोला, क्यों चपलक, अब तो चीची से मित्रता करेगा ना? अब तो उसकी खिल्ली नहीं उड़ाएगा ना? खिल्ली उड़ाना क्या होता है बच्चे? एक मुहावरा है, मतलब मजाक बनाना, किसी की खिल्ली उड़ाना यानी कि मजाक बनाना। चपलक झेप गया यानी कि झिझक गया, फिर बोला, नहीं भैया, आज से चीची मेरा मित्र हो गया है, मैं अब उसे अपनी पीठ पर ले चलूँगा। अब मैं इसे अपनी पीठ पर ले चलूँगा। चपलक ने चीची को पीठ पे बैठा लिया। दोनों भाई उड़ने लगे। रास्ते में चीची बोला, क्यों चपलक, कैसे लगे दाल के दाने? दाल के दाने नहीं, जाल के दाने, चपलक ने कहा और तीनों हंसने लगे। धन्यवाद बच्चों।